हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता है, हम अपना चैप्टर नंबर सेकंड जो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो चैप्टर है, हम उसको कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हमने अपनी एक्सरसाइज 2B स्टार्ट की थी कल, ठीक है, जिसमें हम ऑलरेडी 1 2 3 जो क्वेश्चंस हैं वो कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी वीडियो अपलोड होगी। एडवांटेजेस मैं आपको बताऊं ये इस चैनल से जुड़ने की, क्या आपको फ़ायदा पता है कि यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस यानी डेप्थ में इजी वे में मैथ्स के टॉपिक्स करवाए जाएंगे। हम सारे A to Z क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे विद रेफरेंस टू जो मॉडर्न्स की मैथ्स की क्लास +2 की ABC मैथमेटिक्स की बुक आती है। इसके अलावा NCERT भी करेंगे, जो आपका एग्जाम्पलर्स हैं वो भी करेंगे, जो JEE एडवांस के स्टूडेंट्स हैं जो उनका लेवल है हम उसको भी टच करेंगे, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं हम उनको भी करेंगे, ठीक है। सो हमने अपना जो चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज 2B। अब उसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ना मैंने आपको एक छोटी सी, वैसे तो मैंने ये बात बताई हुई है, एक मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे मेरा हर बार राइट एंगल ट्रायंगल का यही मसला है। हाँ ठीक है जी, ये आपका 90 डिग्री का हो गया। ये होती है आपकी हाइपोटेन्यूज, ये आपकी आप एडजेसेंट कह सकते हो, ये आप ऑपोजिट होती है। इन शॉर्ट इसे आप परपेंडिकुलर भी कहते हो। हाइपोटेन्यूज ही होती है और जो एडजेसेंट है उसे बेस भी कहा जाता है, ठीक है। सो सिंपल। यहाँ पे जो अब मैं आपको आगे 4th एंड 5th क्वेश्चन करवाने वाला हूँ उसके लिए ये हमारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं मेंशन कर देता हूँ। मान लो इफ वी लेट एन इनवर्स फंक्शन इक्वल थीटा, सो लेट कर लो जो आपका साइन इनवर्स है दैट इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, वो थीटा के बराबर है। सो इन शॉर्ट जो आपका साइन थीटा है वो आपका ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज के बराबर आ जाएगा। सो फिर हम अपना जो पाइथागोरस थ्योरम है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम, उसको हम यूज़ करेंगे। उससे जो हमारी एडजेसेंट है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है माइनस जो ऑपोजिट साइड है उसका स्क्वायर, उसका रूट, ठीक है। आप यही वे में कोई भी इनवर्स फंक्शन को लिख सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर आपका tan इनवर्स है तो वो आपका ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट लिखा जा सकता है, और अगर आपका cos इनवर्स है तो आप उसे एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज लिख सकते हो, ठीक है। इन शॉर्ट बहुत सिंपल है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया है। ये आपका साइन, ये आपका कॉस, ये आपका tan। अगर मैं P की बात करूं, जो परपेंडिकुलर है वो ऑपोजिट, जो हाइपोटेन्यूज है वो हाइपोटेन्यूज ही होती है, और जो आपका एडजेसेंट है आप उसे बेस कह सकते हो। इन शॉर्ट अगर हम साइन की बात करें, साइन का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। साइन को हम क्या लिख लेते हैं, दूसरा आपका ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। सेम वे में कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और सेम वे में अगर हम tan की बात करें तो tan को लिखा जा सकता है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय आपका एडजेसेंट, ठीक है। सेम चीज़ें हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको करवाई हुई हैं, बस उनको हम दोबारा से एक नया मैंने नाम दे दिया है। नाम मैंने नहीं दिया बेसिकली, बस ये यूज़ होता है इसलिए मैंने आपको ये बताना था। सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 4th, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। 4th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 2 साइन इनवर्स 3/5। ये ना अब जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 to 9 है, यहाँ पे पहले ना इसको बाद में लिखते हैं, यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ। जो आपके क्वेश्चन नंबर
4 2 9 है, इन सभी में ना आपने प्रूव करना है, यानी ये सारे आपके प्रूफ के क्वेश्चन आ गए हैं। सो इसमें जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें प्रूफ क्या करना है, जो 2 साइन इनवर्स 3/5 है ना, वो आगे tan इनवर्स 24/7 के बराबर है। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। सो अभी मैंने आपको बताया है, आराम से सॉल्व करते हैं, कोई आपको जल्दी नहीं है। देखो हम क्या करते हैं, हम अपना वही राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है जी, ये आपका 90 डिग्री आ गया। अब हम लेट कर लेते हैं, जो हमारा लेट जो साइन इनवर्स 3/5 है ना, वो आपका थीटा के बराबर है। इन शॉर्ट इससे हमारी जो अभी मैंने आपको साइन में बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सो इन शॉर्ट ये आपका जो होता है, ये आपकी साइन की वैल्यू है। सो जो परपेंडिकुलर है यानी ये 3 है, और जो आपका नीचे हाइपोटेन्यूज है ये आपकी 5 दी गई है। ठीक है, सो जिसे कह लो कि आपने अगर बेस निकालना है, चाहे आपने एडजस्टेंट निकाल लिया, वन एंड सेम थिंग है। उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, यानी जो हाइपोटेन्यूज होती है ना, वो अंडर रूट है आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का। ठीक है, सो परपेंडिकुलर 3 3 9 और ये आपका बेस स्क्वायर आ गया रूट। हाइपोटेन्यूज आपको 5 दी गई है, दैट इज रूट 9 प्लस बी स्क्वायर। इधर आके ये 25 हो गया, 9 इधर आके माइनस हो गया, सो ये बी स्क्वायर आ गया। 25 से 9 गए 16, 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो इन शॉर्ट जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 4। ठीक है, यानी जो ये इसकी वैल्यू आपके पास 4 आ गई है। अब रीराइट करते हैं थोड़ा सा, हम अपने जो एक्सप्रेशन है ना थोड़ा सा ध्यान से सुनो। जो आपका ये तो हमारा इधर ले, सो इन शॉर्ट मैं आपको कहूँ पहले ना, ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट किया सॉल्व करना। ठीक है, अगर हम बात करें सिंपल, अगर मैं आपको tan थीटा की बात करूं, अगर अभी मैंने आपको बताया, अगर आपने tan थीटा निकालना है दैट इज P/B, जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है हमारी 3। ठीक है जी, जो हमारा बेस है अभी उसकी वैल्यू निकाली है वो आ गया 4, यानी tan थीटा 3/4 आ गया, जिसमें हम थीटा को कैसे लिख सकते हैं, ये tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, सो इन्वर्स बन जाएगा 3/4 का। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं जहाँ पे उन्होंने हमें दिया है, या इन शॉर्ट आप ऐसे भी कर सकते हो। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखो थीटा की वैल्यू आ गई, बट यहाँ पे देखो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हमने जो सॉल्व किया है, हमने अकेला ना पहले साइन इनवर्स 3/5 किया। अब जो ये 2 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आगे इन शॉर्ट हमारा जो आ जाएगा ये बन जाएगा आगे आपका एक्सप्रेशन 2 tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैंने प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूँ, एक फॉर्मूला है। देखो जब आपके पास 2 tan इनवर्स x आ जाए तो वहाँ पे फॉर्मूला लगाया जा सकता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको अब हम लगाने जा रहे हैं। देखो आपके पास 2 tan इनवर्स 3/4 है ना, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 और एंगल हमारा 3/4 का है। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये बन जाएगा 3 to 6/4, और अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं 4 4 जा 16, 3 3 9/4। ठीक है जी, 4 से 4 कट गया, ये आपका आ गया tan इनवर्स, ये आपका 16 में से अगर हम 9 को कर दें माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा 7। एक मिनट रुको 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 रुको, हाँ 6/7। बट अब ये तो हमारा, एक मिनट रुको, यहाँ में हमने ना थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया जल्दी जल्दी में ना, नीचे ना स्क्वायर था। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम अपना रेक्टिफाई कर लेते हैं, वो जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गई है, चलो कोई बात नहीं, फिर क्या सम निकलना चाहिए। 3 2 जा 6/4, ये आ गया 4 4 जा 16 माइनस 9, 4 4 जा नीचे 16। ठीक है जी, यानी tan इनवर्स अगर हम बात करें 4 4 पे कट गया, ये आ गया 6 7/4। अब जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा, यानी 6 4 जा आपका 24/7, ये आपका आंसर आ गया। हेंस
प्रूव्ड। यही आपको चाहिए था, जो आपको राइट हैंड साइड दिया ना उसमें यही हमें अप्रूव करना था। ठीक है जी, बहुत इजीली ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको समझते हैं। बट यहाँ पे आपको कुछ पहले चीज़ें समझनी पड़ेंगी, वो चीज़ें मैं आपको समझा दूँ। देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इन शॉर्ट हम इसमें पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, व्हेन you see an inverse trigonometric function trapped inside a regular trigonometric function, तब आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन होगी, तब होगी किसकी, सब्स्टिट्यूट करो, लेट द इनवर्स पार्ट इज इक्वल टू थीटा। ये चीज आपने फॉलो करनी है। अब यहाँ पे दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक तो जो tan थीटा बाई 2 अगर आपके पास आ जाए वो होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, या tan थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है जी, सो ये इंपॉर्टेंट है। अब इससे हमारा 5th सम होगा। 5th सम में हमें दिया गया tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4, उसको प्रूव करना है कि वो 4 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर है। सो देखो अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जब एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक रेगुलर ट्रिग्नोमेट्रिक नॉर्मल फंक्शन के अंदर होता है ना, फिर हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, यानी जो इनवर्स है उसको हम थीटा मान लेंगे। अब ये आपका रेगुलर फंक्शन है, ये आपका इनवर्स है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये रेगुलर है, ये आपका इनवर्स है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनवर्स है ना उसको थीटा मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है जी, सो अब इसका जो ओरिजिनल, दिस मीन्स जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, जो हमारे जो अगर हम इसको मेन उसमें पुट ऑन कर दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, अगर हम इसको मेन में पुट कर दें वो आ जाएगा tan 1/2 थीटा। इन शॉर्ट इसके आप कह सकते हो tan थीटा बाई 2। आपका ये आपका ओरिजिनल बन जाएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग, यानी जब आपने ये वाली वैल्यू, ये क्या कर दिया मैंने, हाँ, जब ये वाली आपने वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन कर दी है। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, अब हम वही अपनी चीज़ को यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो ज्योमेट्री पे आओ, वही हम अपना राइट एंगल ट्रायंगल वाला किस्सा शुरू करते हैं। अभी आप नए इन द सेंस कह लो, अब नया ये चैप्टर सीख रहे हो, तभी मैं ये डायग्राम्स बना रहा हूँ। जब आप पूरे अच्छे तरीके से इसमें प्रोफिशिएंट हो जाओगे ना, फिर हम इसमें डायरेक्ट कर लेंगे। सो पी बी पी एच एच बी, ये आपका साइन की वैल्यू है। सो इन शॉर्ट अगर हम साइन में आपको परपेंडिकुलर 3 दी गई है और जो हाइपोटेन्यूज है 4 दी गई है, सो हमें इसको निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, हाइपोटेन्यूज होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज 4 है, पी 9 हो जाएगा, बेस स्क्वायर आ गया, ये इधर आके 4 4 16 दैट इज 9 प्लस बी स्क्वायर। अब 16 में से 9 माइनस कर दो, आपके पास 7 आ गया। ठीक है, सो ये 7 आपका बी स्क्वायर के बराबर, जो इम्प्लाई करता है जो बेस की वैल्यू वो आ जाएगी आपके पास रूट 7। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब हम देखो, अब आपके पास पूरा ट्रायंगल है, उससे आपको पता है कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा होता है आपका p/h, सो जिसकी वैल्यू आपके पास 3/4 है। और जो अगर हम कॉस थीटा की बात करें, जो कॉस थीटा है वो सेकंड वाला है, यानी b/h, ये आपका साइन हो गया, ये आपका कॉस हो गया, ये आपका टैन हो गया। सो इसमें जो बेस है रूट 7 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो 4 है। ठीक है, सो ये आपको चीज़ पता चल गई। अब हम अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जो हमने अभी ये की थी tan थीटा बाई 2 वाली।
देखो पहले ना, अब मैंने तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें बताई हैं। एक बताई tan थीटा बाई 2 साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस होता है, एक होता है 1 माइनस कॉस डिवाइडेड बाई साइन थीटा। देखो हमें बेसिकली 4 माइनस रूट 7 बाई 3 चाहिए। हम अपनी जो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है जो साइन एंड कॉस वाली, इसको यूज़ करेंगे। सो इन शॉर्ट जो tan थीटा है उस पर हम लगाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है जी। सो अब हम कॉस और थीटा की वैल्यूज, नाउ पुट वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू √7/4 है, जबकि जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू 3/4 है। बस हम इसको सॉल्व कर देंगे। ऊपर हम एलसीएम लेंगे 4 माइनस √7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, नीचे भी 3/4, 4 से 4 कट गया। सो 4 माइनस √7/3 आ गया। यही हमें प्रूव करना था, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगी। सो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी। होप सो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ जो हो, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th है, ये दोनों होते हैं कंप्लीट, बेहद सिंपल क्वेश्चंस थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। 4th एंड 5th हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट ना कुछ आपको चीज़ें बतानी हैं, उससे हमारे नेक्स्ट सम्स सॉल्व होंगे। अगेन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो इस चैप्टर में ना प्रॉपर्टीज़ तो बहुत हैं, सो ये तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। देखो कुछ हम मिरर डायमेंशंस या मल्टीपल एंगल्स की मैं आपको बात करने लगा हूँ। सिंपल सा है। देखो अगर हम बताऊँ मैं, आप इसको हेडिंग दे दो, चलो मल्टीपल एंगल या द मिरर डायमेंशन कह लो। इससे ये आपकी थोड़ा सा आपको ना याद रखने में इजी रहेगा। जो मैं ये वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ ना, इससे आपकी मेमोरिंग अच्छी हो जाती है। यानी आप इसे मल्टीपल एंगल्स भी कह सकते हो। ठीक है जी। सो अगर इसकी बात करें, स्टैंडर्ड क्लास 2 आइडेंटिटीज आ जाएंगी आपकी। ठीक है। इधर आपके, अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहला जो cos 2 थीटा है वो बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन 3 थीटा की बात करें, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और अगर हम cos 3 थीटा की बात करें, वो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है। ये आपके इन शॉर्ट जो ये आपकी 3 मेन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको करना है। ये आपके बहुत ही यूज आएंगी, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। सिंपल यहाँ पे देखो, अगर तो 3, 4 आ रहा है ना, यानी क्वेश्चन में आपका ये हिंट भी है। अगर मैं आपको हिंट बताऊँ ना, ये यूज़ कब होंगी, देखो जब आपको 3, 4 दिख रहा है तो इन शॉर्ट यहाँ पे ना पक्का या तो साइन 3x कह लो या cos 3x, यही आपको प्रूव करना होगा। ठीक है। यही इसका रिजल्ट है, यही आपका हिंट है। इसी कारण मैंने आपको ये हिंट बता दिया है। अब हम अपने 6th क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। 6th का फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है उन्होंने हमें दिया गया है cos इनवर्स cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 2x। इसे हमें प्रूव करना है। अभी मैंने आपको बताया बहुत सिंपल है। सो हम यूज़ करते हैं देयरफॉर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, यानी जो आपका cos स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो आपका बराबर होता है cos 2 थीटा के। ठीक है। ये आपकी जो प्रॉपर्टी है इसे हम यूज़ करेंगे। अब इसको हम यूज़ करते हैं, थीटा की जगह x आ गया, सो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर जो cos इनवर्स है उसकी जगह पे हम लिखेंगे cos 2x। ठीक है। 2x cos इनवर्स से जो cos है वो इन दोनों को, ये क्योंकि रेगुलर वंस हैं ये कैंसिल हो गए। सो जो आपके पास बच गया वो आ गया 2x। सो आप कह सकते हो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी। छोटू सा क्वेश्चन था, होप सो समझ आ गया होगा आपको। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। जो हमारे 6th का सेकंड पार्ट है उसमें दिया गया 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x
माइनस 4x³ और यहाँ पे जो x है वो बिलोंग करता है -1/2 एंड +1/2। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेपर में भी आया हुआ है। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड के, क्योंकि सिंगल का तो हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। सो राइट हैंड साइड को हम लेते हैं। राइट हैंड साइड को अगर लें जिसमें यानी आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं जो x है ना वो हमारा साइन थीटा है। ठीक है, इससे हमारी प्रॉपर्टी लग जाएगी। सो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सो अब नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी है क्या, देखो जी ये अभी मैंने आपको लिखवाई है। 3 साइन थीटा में से जब 4 साइन क्यूब थीटा माइनस किया जाता है, यानी जो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा वो आपका बराबर होता है साइन 3 थीटा के। ठीक है जी, साइन 3 थीटा, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है। सो इसको पुट ऑन करते हैं मेन फंक्शन में, यानी ये आपका जो साइन इनवर्स है यहाँ आ जाएगा साइन 3 थीटा। ठीक है जी, कोई डाउट है? सो अब जो आपका हम क्या करते हैं, जो आपकी जो थीटा की वैल्यू है ना उसको दोबारा से इसमें पुट ऑन कर देते हैं। इन शॉर्ट पहले देखो इसको कट कर दो, बचा क्या 3 थीटा। नाउ पुट वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस, जो कि हमने अभी लेट की थी वो थी आपकी, कहाँ गया क्या गया, x इज इक्वल टू साइन थीटा। सो यानी 3 साइन थीटा। ओहो 3, एक मिनट रुको, ये क्या हो गया, वेट करो एक मिनट। हमने थीटा लेट बेसिकली ना यहाँ पे पहले चेंजेस करो थोड़े। यहाँ पे हमने x को साइन थीटा किया था। सो जो साइन इधर जाके वो जो हमारा थीटा है साइन उधर चल जाएगा, वो बन जाएगा साइन इनवर्स x। सो अब थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3 साइन इनवर्स x। यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, यहाँ पे लिख दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी, हेंस क्वेश्चन इज सॉल्व एंड आप प्रूव्ड भी लिख सकते हो। ठीक है जी, अब होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे ना माइट भी कुछ बच्चों के ध्यान में गया होगा, कुछ के नहीं दिया होगा। मैं ना आपको, अब हमने ये डोमेन क्यों यूज़ किया है, थोड़ा सा एडिशनल, थोड़ा सा लेवल इम्प्रूव करते हैं हम, उसमें मैंने आपको 1-2 चीज़ें बतानी है। देखो वाई ये डोमेन, वाई दिस डोमेन, इसका मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे नो डाउट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखो अगर तो जो आपका x है ना वो -1/2 या 1/2 के बीच होता है, तो जो थीटा होगा ना वो आपका बिलोंग करेगा -π/6 से π/6 तक। ठीक है जी, सो जब हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने विद 3, तो जो 3 थीटा था वो हमारा चला गया -π/2 और π/2 के बीच। ठीक है, सो ये कारण था, यानी ये आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, इसी कारण ये क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ थी। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे, सिक्स्थ का थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है, उन्होंने दिया है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, ये भी आगे जो x है वो बिलोंग करता है 1/2 1 को। अब आपने प्रूव करना है, अगेन देखो सेम क्वेश्चन या सिमिलर या, सो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। हमें उधर दिया गया है cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, सो हम लेट कर लेते हैं जो x है वो आपका cos थीटा है। सो अब जब हम इसमें पुट ऑन करेंगे तो जो आपका ये आ जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, सो अगेन हेंस यूजिंग प्रॉपर्टी यूज कौन सी करनी है, यानी जो आपका 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा वो किसके बराबर है, ये देखो मैं आपको अभी चेक करवा देता हूँ।
जो 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा यानी cos 3 थीटा, ये जो आपकी वैल्यू है cos 3 थीटा के बराबर है। सो इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं। सो अंदर के फंक्शन में क्या आ जाएगा, cos इनवर्स वहाँ पे cos 3 थीटा। सो cos से cos कट गया, 3 थीटा आ गया। अब हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो इधर cos जाके इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स x बन जाएगा, दैट इज थीटास वैल्यू। इसको पुट डाउन कर दो, ये आपका आ जाएगा 3 cos इनवर्स x। ठीक है। सो अगेन डोमेन की बात करें, जो x है वो बिलोंग करता है 1/2 1 को। अगर x 1/2 1 को बिलोंग करता है तो यानी जो थीटा है वो बिलोंग करेगा 0 to π/3 को। ठीक है जी। सो समझ आ गया होगा। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 3, तो जो 3 थीटा है वो बिलोंग करेगा आपका 0 to π के साथ। सो परफेक्टली इनसाइड कोसाइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब आगे चलते हैं, इससे हमारा जो 6 क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स हैं वो होते हैं कंप्लीट। अब कुछ और चीज़ें समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें आएंगी। अब पहले एक टॉपिक समझो, फिर उससे आपके क्वेश्चंस की ज़्यादा क्लैरिटी होगी। देखो, अगर आपके पास आ जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो, एक ना फंडामेंटल आइडेंटिटी है, फंडामेंटल आइडेंटिटी वो है क्या चीज़, देखो ये ऑलरेडी आपने की हुई है। जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, वो 1 के बराबर होता है। अगर हमने साइन को निकालना है, इसको हम 1, इन शॉर्ट इससे और भी 2 फॉर्मूले बन सकते हैं। आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दो, वो आगे आपके कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर मैं एक और बनाऊं, आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दो, वो आगे आपके साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है। सो जब भी आपको क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है तो ये बहुत बड़ा हिंट है कि जो ये वाली प्रॉपर्टी है उसको आपने यूज़ करना है। सब्स्टिट्यूट कर दो x को या तो साइन थीटा लिख दो या तो कॉस थीटा लिख दो, जिससे आपका जो स्क्वायर रूट है ना वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो अब चलते हैं 7th के फर्स्ट पार्ट पे। 7th का बेसिकली हमारे 9 तक सारे प्रूविंग के क्वेश्चन है। जो 7th का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या दिया है, जो साइन इनवर्स है उसमें हमें दिया गया है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स x के, और जो -1/√2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/√2 ये आपको साथ में दिया गया है। ठीक है। सो बहुत सिंपल है। अब बात यहाँ पे हम करते क्या है पता है, जो हमारा x है लेट कर लेते हैं, लेट जो x है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। सो जो थीटा है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी साइन इनवर्स x। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, यानी जहाँ पे हमें दिया है साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें हम अपनी वैल्यू से जो x की वैल्यू है उसको पुट ऑन कर देते हैं। सो साइन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे समझो, देखो अगर हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस, यहाँ पे मैं ना नीचे करके बता देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगी नहीं तो आपको। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर है। ठीक है। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। अगर मैं अकेले कॉस थीटा की बात करूं वो मेरा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इस चीज़ को, ये क्या हो गया, हाँ, अब मैं जो ये वाली चीज़ है ना, इस चीज़ को मैं यूज़ करने लगा हूँ। सो जो साइन इनवर्स है यानी 2 साइन थीटा, और ये बन गया हमारा कॉस थीटा। अगेन यहाँ पे अब एक और प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बता दूंगा। देखो प्रॉपर्टी ये तो मैंने बताई हुई है, बहुत सारी हैं। प्रॉपर्टी क्या है, देखो बहुत सिंपल है। जो आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है। सो इसको यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ये आपका साइन इनवर्स आ गया,
सो ये आ गया आपका साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन से साइन कट गया, आपका 2 थीटा आ गया, और थीटा की वैल्यू अगर हमने अभी निकाली थी यहाँ पे, जो थीटा है दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सो ये आपका जो आंसर आ गया वो आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। सो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के साथ होगी है बराबर। सो क्वेश्चन हैंस प्रूव, ठीक है जी। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखो, आपके कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, हमने एक्स को साइन थीटा ही क्यों लिया। देखो, ये पता हमें कहाँ से पता चला है, हमें ना अपनी राइट साइड देखो क्वेश्चन की, उसमें आपको साइन चाहिए ना, साइन इनवर्स एक्स चाहिए। सो इसी कारण हमने क्वेश्चन को साइन थीटा के साथ स्टार्ट किया। अब हम 7th के सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में उन्होंने हमें क्या कहा, ओहो एक मिनट रुको, सेकेंड, हाँ अब ठीक है। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें दिया है साइन इनवर्स, ठीक है, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको आपने प्रूव करना है 2 कॉस इनवर्स एक्स के। सो यहाँ पे जो 1/√2 जो x की वैल्यू है लेस देन 1, ठीक है जी। बहुत सिंपल है। अगेन सेम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं जो x है वो हमारा कॉस थीटा के बराबर है। सो इससे जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कॉस इनवर्स x, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड उठा लो अपनी, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिया है, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो, ये आपका बन गया 2 कॉस थीटा, और इसकी अब बात करें वही आपकी प्रॉपर्टी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो 1 के बराबर है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। सो अगर बात करें हम, जो आपका ये साइन स्क्वायर थीटा, उधर ये जाके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और जो साइन थीटा है वो बन जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो इसको अब हम यहाँ पे पुट ऑन करते हैं, ये बन गया है साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है जी। सो होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अगेन ये मैंने जो ये प्रॉपर्टी है आपकी 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये आगे बराबर होता है साइन 2 थीटा के। सो साइन इनवर्स से साइन कट गया, आपके पास आ गया 2 थीटा, और जो आपकी थीटा की वैल्यू है वो है कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। हैंस जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी राइट हैंड साइड के बराबर होगी, और आप कह सकते हो ये क्वेश्चन जो प्रूविंग का था हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगेन मैंने आपको बताया हमने इसमें x cos थीटा इसी कारण लिया है क्योंकि जो हमारी राइट साइड है वहाँ पे हमें cos इनवर्स चाहिए, ठीक है जी। अब आगे थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट पे चलते हैं। 7th का जो थर्ड पार्ट है इसमें हमें क्या कहा गया है, हमें दिया गया है जो tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर, उसको हमें प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स x के, ठीक है। और जहाँ पे जो x की वैल्यू वो -√2, ओहो हाँ ये देखो x 1√2, ठीक है, इसके बीच होनी चाहिए। अब राइट हैंड साइड में हमें साइन इनवर्स चाहिए, तो हम स्टार्ट ही इससे करते हैं, लेट कर लेते हैं जो x है वो साइन थीटा के बराबर है, ठीक है जी। सो इससे जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी साइन, उधर जाके इनवर्स बन के साइन इनवर्स x, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं अपनी, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है जी। इसमें अब हम अपनी वैल्यूज़ को पुट ऑन करते हैं, ये आपका बन जाएगा 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया। अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, देखो जो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसको बारी बारी नहीं सॉल्व करूंगा, ये बराबर होगा आपके कॉस थीटा के, ठीक है। उसको डिवाइड कर दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये भी मैंने आपको बताया, इसकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और न्यू प्रॉपर्टी क्या है, ये आपके लिए थोड़ी सी न्यू है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। देखो जो आपका cos 2 थीटा है ना, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी। बेस्ट पता है क्या है, आप ना एक वाइट पेज सेपरेट ले लो, जितनी भी मैं प्रॉपर्टीज आपको हर क्लास में लिखा रहा हूँ ना, वो एक सेपरेट पेपर पे आप लिख के रख लो, पेपर में आपके काम आएगी। सो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। सो जो tan इनवर्स है ये आपका साइन 2 थीटा 1 - 2, यानी ये आपका कॉस 2 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे एक देखो, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, देखो जो आपका tan होता है ना, tan होता है, tan का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सो डैट इज इक्वल टू tan, ये चीज़ हमने ऑलरेडी की हुई है। सो यहाँ पे हमारा साइन 2 थीटा डिवाइडेड कॉस 2 थीटा, सो हम जो कह सकते हैं जो tan, ये tan इनवर्स और डैट इज tan 2 थीटा। सो tan से tan इनवर्स कट गया, आपका आंसर आ गया 2 थीटा, और थीटे की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स। सो 2 साइन इनवर्स x, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव। ठीक है, इससे जो आपका ये भी क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। ठीक है, होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, यानी इससे जो 7th के तीनों पार्ट हैं वो हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करने से पहले अगेन मैंने जैसे अब डबल एंगल समझते हैं, पहले फॉर्मूला समझो। ठीक है, दी डबल एंगल, या इसको आप कह सकते हो tan थीटा फॉर्मूला। ठीक है, tan थीटा फॉर्मूला। अब ये पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो जो साइन 2 थीटा है ना, ये मैंने वैसे ऑलरेडी आपको बताया है, वो भी हुए हैं 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। नहीं, हमने ना जो मैंने आपको पहले बताया वो सिंपल वाले किए हैं थोड़े से, अब ये tan की फॉर्म में है, और जो cos 2 थीटा होता है वो होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा, या 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो ये है, अब इसको हमने यूज़ करना है। अब इसको हिंट देता हूँ, रूल ऑफ थंब कह लो या आपका हिंट कह लो। देखो जब क्वेश्चन में 1 - y या 1 + y कह लो, या आपका कह लो 2y या 1 + y स्क्वायर, जब ये चीज़ें आपके क्वेश्चन में आ रही है ना, तो यू शुड गो विद दिस प्रॉपर्टी। बेस्ट है y को tan थीटा मान लो, इस केस में लेट कर लो, जो आपका y है वो आपका tan थीटा होगा। इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत इजी वे में। ठीक है जी, सो 8th के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 8th का जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे हमें दिया गया जो tan इनवर्स रूट x है, उसको हमें प्रूव करना है 1/2 cos इनवर्स 1 - x 1 + x। ठीक है, जहाँ पे जो आपका x है वो बिलोंग करता है 0 और 1 को। ठीक है जी, सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको कहा है आपको पैटर्न देखना है, यहाँ पे हमें जो इस क्वेश्चन में हमें ये वाला पैटर्न मिल रहा है। सो अब हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं जो हमारा x है वो बराबर है tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, सो इसका सिंपल मतलब है, यानी जो अगर ये x tan स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो जो रूट x आ जाएगा वो आपका tan थीटा के बराबर आ जाएगा। इन शॉर्ट अगर हम थीटा की बात करें, जो थीटा है उसकी वैल्यू tan उधर जाके इनवर्स दैट इज रूट x, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। समझ गए। अब उठाओ अपनी जी राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड को उठाते हैं। वहाँ हमें दिया गया 1/2 cos इनवर्स 1 - x और 1 + x। इसमें अब हम अपना tan स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं, cos इनवर्स x यानी 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्रॉपर्टी देखो अभी मैंने आपको बताई है प्रॉपर्टीज, 1 - tan स्क्वायर + 1 + tan स्क्वायर वो cos 2 थीटा के बराबर होता है। हैंस यूजिंग प्रॉपर्टी, जो आपका 1 - tan स्क्वायर थीटा है वो आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी आगे cos 2 थीटा के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। सो इसको पुट ऑन करने के बाद यहाँ पे 1/2 cos इनवर्स, और जो अंदर आ गया वो आ गया cos 2 थीटा। cos से cos इनवर्स कट गया। ठीक है, 2 से आपका जो 2 है वो कट गया, बचा क्या आपके पास थीटा, और जो थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी डैट इज tan इनवर्स रूट x, जो कि आपकी आगे लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी। ठीक है, सो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी राइट हैंड साइड के बराबर होगी। इन शॉर्ट हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन जो है वो हमारा हो गया है सॉल्व। ठीक है जी, आगे चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है जो tan इनवर्स रूट x है दैट इज 1/2
साइन इनवर्स 2 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हमें दिया गया है। इसमें जो x है वो बिलोंग करता है 0 to 1 से, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है, हमें पैटर्न अपना मिल गया, यानी ये वाला पैटर्न मिल गया। सो इससे हमें हिंट मिल गया, हमने क्या करना है, हमने लेट करना है जो रूट x है वो आपका tan थीटा के बराबर है। इन शॉर्ट पता ही है आपको, आपने क्या किया, x जो आपका tan स्क्वायर थीटा मान लिया। ऐसे करो, कंफ्यूज मत हो, ऐसे फजूल में कंफ्यूज होना क्यों, हमने कंफ्यूज होना है। x को हम मान लेते हैं tan स्क्वायर थीटा। सो इधर ये आके रूट x जो आपका tan थीटा बन गया, और आगे जो थीटे की वैल्यू है वो आ जाएगी tan इनवर्स रूट x, ठीक है जी। ये चीज़ को हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम पुट करते हैं हमारी जो अपनी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हमें दिया गया 1/2 साइन इनवर्स 2, कहाँ पे गया, 2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, यानी 1/2 साइन इनवर्स, ओ यहाँ पे तो ना वैसे हमें ज़रूरत भी नहीं थी, चलो कोई नहीं सही है। 2 रूट यहाँ पे आ गया tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट गया, ये हमारा बन गया 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे हैंस यूजिंग प्रॉपर्टी, हैंस यूजिंग प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी बताई है। प्रॉपर्टी है क्या, यानी जो साइन 2 थीटा है ना, डैट इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो ये प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, इससे जो हमारा 1/2 साइन इनवर्स, ठीक है जी, और जो बीच में 2 tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, ये बन गया आपका साइन 2 थीटा के बराबर। साइन से साइन इनवर्स कट गया, 2 से 2 कट गया, सो ये आ गया थीटा। एंड थीटा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया, जो कि है tan इनवर्स रूट x, जो कि आगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, आप कह सकते हो प्रूफ। सो इससे जो आपका क्वेश्चन है, जो 8th का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट है, वो भी होता है कंप्लीट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑलरेडी 40 मिनट्स की क्लास हो गया, सो लास्ट क्वेश्चन ही करेंगे। बहुत होता है डेली 40 मिनट्स मैथ्स को करना, बस अच्छे से करो। अब मैं आपको एक इनवर्स टेंजेंट सबट्रैक्शन बताने जा रहा हूँ। पहले एक क्वेश्चन फॉर्मूला चीज़ समझो, इनवर्स टेंजेंट सबट्रैक्शन। सो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, देखो, जो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b और 1 प्लस a प्लस b, ठीक है जी। ये आपने चीज़ को याद रखना है। देखो हिंट क्या है, हिंट अगर मैं आपको दूं ये कब यूज़ होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जब आपको x माइनस वाई या प्लस एक्स प्लस वाई का कहीं भी फ्रैक्शन मिलती है, तो तब आपने याद करना है कि आपने ये वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। सो 2 सेपरेट tan इनवर्स की टर्म्स होंगी। सो इन शॉर्ट यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है, यानी जो tan इनवर्स 1 होता है ना, वो आपका π/4 के बराबर है। इसको ऑलरेडी हमने याद, पिछले जो क्लासेस है उसमें हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। सो 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें दिया गया है tan इनवर्स -1 माइनस रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। उसको हमें प्रूव करना है π/4 माइनस tan इनवर्स रूट एक्स, और यहाँ पे जो x है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ, यानी जहाँ पे आपका tan इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स है, ठीक है जी। इससे स्टार्ट करते हैं। सो इन शॉर्ट हमने क्या करना है, हमें अपना जो डिनोमिनेटर है हमने उसके साथ इसको मैच करना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, करना कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी के साथ जाना है। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई रूट एक्स, कोई फ़र्क पड़ेगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे रूट एक्स लिख दो, चाहे 1 इंटू रूट एक्स कर दो, बिल्कुल सेम है। सो ये चीज़ हमारी क्या बन गई, अगर हम बात करें a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी,
ये आपका बन गया ना। यहाँ पे जो a है वो आपका 1 है और जो b है वो है आपका √x। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी करनी कौन सी यूज़ है, अभी मैंने आपको बताई है, यानी जो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b वो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी के बराबर होता है। सो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई है। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हैंस हम लिख सकते हैं ये क्या हो गया, tan इनवर्स आपका जो 1 है, ठीक है, क्योंकि a 1 है, माइनस tan इनवर्स आपका √x। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट है? अभी मैंने आपको बताया वी नो जो आपका tan इनवर्स 1 होता है उसकी जो वैल्यू है वो होती है π/4। सो उसको पुट ऑन कर देते हैं, ये आपका आ गया π/4 माइनस tan इनवर्स √x। ठीक है जी, यही हमें चाहिए था, जो कि आगे आपकी राइट हैंड साइड के बराबर है, हैंस प्रूव। ठीक है, सो ये कह सकते हैं हम हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर होगी और हैंस प्रूव्ड क्वेश्चन जो ये है वो हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है जी, सो कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो इसके साथ हम आज का सेशन करते हैं वाइंड अप। अगेन वाइंड अप करने से पहले अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। कमेंट किया करो, कमेंट्स आपके मोटिवेशन देते हैं, जितना हो सकता है उतना चैनल को शेयर करो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकेला क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस। ये नहीं है कि कोई हम बीच में छोड़ देंगे, पूरी प्रॉपर आपको जो मॉडर्न की बुक में क्वेश्चंस हैं उसको करवाया जाएगा। अकेले टॉपिक को भी आपको अच्छे से कह लो इजी वे में डिटेल्ड मैनर में मैं बता रहा हूँ। आप देख ही रहे हो ना, आपने अगर मेरी क्लासेस देखी हैं, पहले मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन करवाता हूँ। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, जब भी नोटिफिकेशन वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और जो इसकी आपकी जितना भी मैं ये हैंड से सॉल्व कर रहा हूँ ना, इसकी सारी की पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो करते हैं सेशन वाइंड अप। अगेन आई रिक्वेस्ट यू डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। सो मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।